हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर सेकंड। इसमें मैंने पहले बताया था त्रिकोणमितीय फलन 2.1 की थी, उसमें मुख्य मान बताए थे 2.2, उसके भी कुछ प्रश्न करा रहे थे। आगे नेक्स्ट चलते उसके आगे अपने इसके हो गए थे 7 क्वेश्चन तो हो गए थे अपने 2.4 के। अब देखो 8 क्वेश्चन जो कि अपने पास में ये tan इनवर्स cos x माइनस में sin x बटे में cos x प्लस में sin x ये है, और x लेस देन पाई। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। tan x तो सेम टू सेम, तो इसको क्या करेंगे हम, एक बार cos x का ऊपर भी भाग दे देंगे और नीचे भी, और सभी में। तो cos x का हम इसमें भी भाग देंगे, सबके नीचे cos x आ जाएगा, इसमें भी cos x का भाग देंगे, इसमें भी cos x का भाग देंगे, और इसमें भी हम cos x का क्या देंगे, भाग देंगे। ओके, इससे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, sin बटे cos अपना tan बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक sin बटे cos अपना बन जाएगा tan। ये तो सेम टू सेम। अब देखो इस एक की जगह हम ये लिख सकते हैं tan π/4, tan 45 का मान होता है माइनस ऐसा का ऐसा, एक ऐसा कैसा, इसके इंटरवल में लगा सकता हूँ। और यहाँ पे देखो tan x ऐसा कैसा, इसकी जगह में tan π/4 लिख सकता हूँ। अभी काम क्यों किया है, एडिटिव बन गया सूत्र tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y, जो ये क्या होती है याद हो तो, tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x इंटू tan y, क्या होती है ये tan x माइनस y 11 में थी आपके। ओके, तो ध्यान देना tan x माइनस tan y, ये x और ये y को 1 प्लस tan x tan y, यानी इसको लिख सकते हैं tan x माइनस y, tan से tan कैंसिल हो ही जाएगा, क्या आ जाएगा π/4 माइनस x, बस इसका हल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से बस आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो सूत्र में साइड में लिखते जाओ, उसको नोट करते चलो। ओके, आगे चलते हैं। देखो 9th क्वेश्चन पे अपने ज़्यादा नहीं है इसके, अपने नेक्स्ट देखना 9th, उसको किस तरह से करना है। 9th अपना ये tan इनवर्स x बट्टे में अंडर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपने पास में है मोड x का मान लेस देन है, किससे लेस देन है, a से। अब तो इसमें x इक्वल मानेंगे और x इक्वल ऐसा मानेंगे कोई सूत्र बन जाए। तो x इक्वल क्या मानेंगे, a है ना, तो a लेके चलेंगे। तो x इक्वल यहाँ a sin थीटा मानने में सोल्व हो जाएगा, और cos थीटा मानने में भी सोल्व हो जाएगा। ओके, तो हम इसमें मान लेते हैं x इक्वल a sin थीटा। तो ध्यान से देखना, ये ऐसा है x है a sin थीटा, अंडर में a की स्क्वायर x a sin थीटा, तो a की स्क्वायर बन जाएगी और sin की स्क्वायर बन जाएगी। ओके, a sin थीटा ये कैसा है, देखो a स्क्वायर दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, a रह जाएगा, यहाँ sin की स्क्वायर बन जाएगी। a sin थीटा का ही यहाँ स्क्वायर का बराबर कैंसिल, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, a से कैंसिल, साइन बटे कोस क्या बन जाएगा tan में से tan भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ओनली क्या है थीटा, थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, पहले गुना ही है, ये तो आ जाएगा इसके बट्टे में, और साइन को दे दिया इसलिए कहाँ आ जाएगा इनवर्स में, थीटा का मान बन जाएगा अपना साइन इनवर्स x अपॉन a। बस मानना यहाँ ऐसे जिससे कोई ना कोई सूत्र बन जाए। ये क्वेश्चन जो अपना a sin थीटा माने हुए सोल्व हो सकता था, और a cos थीटा माने हुए सोल्व हो सकता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो इसी के 10th पे। इसी तरह से चलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन बस आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। 10th अपना ये tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स की क्यूब, और यहाँ है
ए की क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, और यहाँ पे जो है ए तो ग्रेटर है 0 से, और माइनस ए बटे अंडर 3 लेस देन इक्वल, ठीक है ना, ए बटे एक्स का मान माइनस ए बटे अंडर 3 से ए बटे अंडर 3 तक, और ए जो है वो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे एक्स इक्वल माने वो मानेंगे ऐसे, कोई कोई सूत्र बन रहे और मानेंगे क्या वो देखो, इसमें ऐसा मानेंगे जैसे ए टेन थीटा, अब ए टेन थीटा माने के देखो क्या बनेगा ध्यान से, एक्स ये क्या लिखेंगे ए टेन थीटा, ए टेन थीटा क्यूब है तो क्यूब आई रहेगी, ए की क्यूब तो है 3a है, एक्स है ए टेन थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर भी आ जाएगी, देखो ये एक क्यूब बन गया, ये क्यूब ये आ जाएगा, हम बाहर ले लेंगे इसको, ये लो यहाँ से बाहर लेगा क्या बचेगा, यहाँ 3 टेन थीटा माइनस में टेन क्यूब थीटा, ये बचेगा, नीचे से देखो ए क्यूब और यहाँ भी देखो ए क्यूब बन गया, नीचे से ए क्यूब को बाहर, ये ए क्यूब तो कटेगा, इसी वजह से जब ए हो तो ए लेके माना जाता है, ए टेन थीटा ए साइन थीटा, ठीक है ना, यहाँ ए रहेगा यहाँ क्या रहेगा 3 टेन स्क्वायर थीटा, ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, अब अपने पास में क्या रह जाएगा 3 टेन थीटा टेन क्यूब थीटा, एक माइनस में 3 टेन स्क्वायर थीटा, अब ध्यान हो तो ये भी सूत्र होता है 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स, तो ये किसका होता है टेन 3x का, तो यानी सूत्र बन गया अपने पास में किसका टेन एक्स ये थीटा चला टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या है 3 थीटा, और थीटा का मान वही चीज यहाँ से पहले ए इसके गुना में है बट्टे में आ जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, बस यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन, बस मानना ऐसे है कि आपका कोई ना कोई सूत्र बन जाए, ठीक है, और सूत्र आपको याद होंगे तो ही आपको पता लगेगा सूत्र कौन सा बनेगा, नेक्स्ट चलते हैं, देखो इसका आगे इसी तरह से चलेंगे, अपने सभी क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, 11वां क्वेश्चन टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान निकालना है, जैसे हमें तो कैसे निकलेगा 2 कोस, ये तो ऐसा क्या ऐसा, 2 ऐसा क्या ऐसा, ये देखो साइन इनवर्स 1/2, इस साइन में किसका मान होता है 30 का, और 30 को क्या लिखते हैं हम π/6, ये 2 से कट ही जाएगा, टेन इनवर्स 2 कोस क्या हो जाएगा π/3, कोस π/3 का मतलब क्या होगा, कोस 60 होगा, और कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, 2 से 2 भी कैंसिल, ले लो टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 किसका मान होता है 10 में 45 π/4, बस ये इसका मान हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल सा है, बस पहले 1/2 साइन किसका मान होता है π/3 का, सही π/6, 2 से कट हो गया π/3 बन गया, कोस π/3 कोस 60 हो गया, कोस 60 का मान 1/2, 2 से 2 फिर कट गया, ये कट गया, अब टेन इनवर्स 1 टाइम किसका मान होता है 45 का, देखो बस, ठीक है ना, एक 12th क्वेश्चन जैसे मैं सिंपल से यही बता देता हूँ, जो कि है ये कोट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा, इसका मान निकालना है, तो मैंने सूत्र लिखा है याद हो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसका मान क्या होता है π/2, तो इस पूरे का मान क्या होता है π/2 हो जाएगा, कोट 90 और कोट 90 का मान क्या होता है 0, तो टेन 0 का मान होता है, कोट 90 का मान होता है, बस ये इसका मान सूत्र मैंने आपको पहले लिखा ही दिए, वो जो चल रहा है वो मैं आपको अलग अलग लिखाए रहा हूँ, ओके, आगे चलते देखो 13वां, इसी तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, छोटे छोटे हैं, 70 कंप्लीट हो जाएगी, 10 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें क्या है, मोड x का मान जो है लेस देन है 1 से, ओके, और y का मान ग्रेटर देन है 0 से, और एक्स वाई वो ग्रेटर देन है किससे, 1 से। तो हमें निकालना है, तो इसमें x का मानेंगे और x वाई कैसे मानेंगे हम, जिससे कोई सूत्र मिल जाए। तो देखो वैसे तो सीधे सीधे याद है, दोनों सूत्र होते हैं, सीधे सीधे से दोनों ही क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। ये तो किसका होता है, ये भी 2 tan इनवर्स x का होता है और ये भी 2 tan इनवर्स x का होता है। तो हम इसको सीधे भी लिख सकते हैं, tan 1/2 किसका होता है सूत्र पूरा, 2 tan इनवर्स x का। ये भी 2 tan इनवर्स x का, बस y के बदले में हम इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। सीधे सीधे फार्मूले 2 को बाहर ले लेंगे हम, कॉमन आएगा तो यहाँ tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। इसमें सूत्र लगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जो कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स भी कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, बस। या एक्स और tan थीटा मान लो, y इक्वल मानना ही तो tan है, लेकिन tan t मान लो जैसे, तो भी सूत्र बनेगा, ये sin 2x का बनेगा, ये cos 2y का बनेगा, तो वो कैंसिल होकर बाद में आना ही है, सीधे सूत्र याद रख लो आप, ठीक है ना। तो सीधे सूत्र याद रखो, ज्यादा सही है आपका। ये भी 2 tan इनवर्स x का, ये भी 2 tan इनवर्स x का, बस ये y में है तो मैंने y में लिख दिया, ओके। आगे चलते हैं इसके लिए, देखो ध्यान से, ये कंप्लीट होने को अपने ज्यादा नहीं है। इसके बाद 14 देखो, 14 है ये अपना sin इनवर्स 1/5 प्लस में cos इनवर्स इक्वल 1। तो हमें क्या निकालना है, इसमें x का मान ज्ञात है, तो वो कैसे ज्ञात है, पहले हम ये साइन को हटाते हैं, साइन को उस साइड में लेके जाएंगे, और जब हम साइन को उस साइड में लेके जाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, और साइन इनवर्स में चेंज हो गया तो ध्यान दो अब ये कि एक जो है साइन में किसका मान होता है, 90 का होता है, और 90 को लिख सकते हैं π/2। कोस इनवर्स को उधर ले जाओ, कोस इनवर्स उधर लेके जाओ, किसमें चला जाएगा ये माइनस में, और किसका बन गया देखो अभी मैंने लिखा है, साइन इनवर्स x प्लस कोस π/2 होता है, तो फिर π/2 माइनस कोस इनवर्स किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी साइन में चेंज हो जाएगा। ये लो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स साइन इनवर्स कैंसिल, x का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 1/5, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो छोटे छोटे ये कुछ नोट करते हैं, फिर अपने जो ऑप्शन वाले रह जाएंगे 2-3 वो अपने कल कर देंगे, आगे क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके। आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, वो है ये tan इनवर्स x माइनस x माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल में है π/, और इसमें भी हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। पहले तो दोनों सूत्र लगता है सीधे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, फिर tan इनवर्स x प्लस y और नीचे 1 माइनस में x और ये 1, सीधे सीधे सूत्र होगा। देखो tan इनवर्स को हटा देते हैं, उधर लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स। चलिए अब ये इनका क्या लिया जाएगा, एलसीएम, ऊपर वाला एलसीएम लिया तो x माइनस 2 x प्लस 2 दी जाएगा। चलिए अब जो x में 2 x में 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 का किसमें गुना होगा, x माइनस 1 प्लस, इससे ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 का किससे गुना होगा, माइनस 2। नीचे वाले का लेंगे हम, तो देखो क्या बनेगा, इसके नीचे एलसीएम भी लिया जाएगा,
एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक का भाग ये आएगा, ये लो यहाँ ये कैंसिल हो ही जाएगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, इससे ये कैंसिल। इसका पूरा कर दे देखो, एक्स का करेंगे दोनों से, एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स, 2 का करेंगे तो 2x माइनस 2, यहाँ एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर ए का प्लस एक्स माइनस 2, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई, इसमें बन जाएगी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ tan पाई हुई को tan 45, और tan 45 का मान क्या होता है अपने पास 1। अब देखो जो कट होते हैं उनको कट करते हैं, 2x माइनस का 2x प्लस का, और देखो x प्लस का x माइनस का, x स्क्वायर x स्क्वायर अपने पास में 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस के 4, यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बनता है अपने पास में, ये अपने पास बन जाएगा -4 में से माइनस का 3 बन जाएगा, इसके नीचे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक का जब इसके ऊपर एक ही आएगा, -3 का एक से माइनस का 3, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे, -4 को प्लस का हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 इसके गुना में तो भाग में आ जाएगा, इसके है तो अंडूड आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस में 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल अंडूड 2 होगा, बस ये समान आ गया। तरीका वही सीधे उत्तर लगा, उसका तो सॉल्यूशन है, सॉल्व करना, उसको किस तरह से आप सॉल्व करते हो, ठीक है ना। तो ये भी अपने 2.2 को कुछ सॉल्व करवाए हैं मैंने, आगे और चलेंगे 2.2 के ही, लेकिन उसको बताएंगे अपने कल। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसको वीडियो पसंद है वो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके बाय।